इवनिंग, ओम शांति, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय जिनेन्द्र। खूब खूब बधाईનું સ્વાગત છે અને ખૂબ જ આજનો સુંદર સબ્જેક્ટ છે। बहुत ही आज का अच्छा सब्जेक्ट है, 10 डायमेंशन क्या है। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। और बीके कुसुमबेन पटेल एटलांटा यूएसए से लाइव ज्वाइंट हो गए हैं और वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आज का। सब ध्यान से सुनना। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भरत भाई को कि आगे की प्रोग्राम की कार्यवाही हैंडल करें। माइक हैंड ओवर टू यू भरत भाई। थैंक यू निमेश भाई, थैंक यू सो मच। तो आज कुसुमबेन आपका हार्दिक स्वागत है इस गुजराती गौरव फाउंडेशन के पेज के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आप सभी का जो भी यहाँ जूम पे और यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। जो आज नया टॉपिक लेके आए हैं कुसुमबेन, तो रियली हमारे लिए हमें बहुत लाभान्वित करेगा। हमारे लिए बहुत अच्छा है ये डायमेंशन, 10 डायमेंशन के बारे में। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी निमिष भाई ने गीत बजाया, जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, हम खाली सुनते हैं, आचरण में नहीं लाते हैं। लेकिन जिन्होंने रियली आचरण में लाके प्रभु के हाथ में ही अपनी जीवन नैया का सुकान सौंप दिया है, ऐसे कुसुमबेन यूएस से जब भी हम पुकारते हैं तो इमीडिएटली उनकी सुकान, नैया का सुकान परमात्मा हमारी ओर मोड़ देते हैं। और जो जिज्ञासु है उनको ये लाभ देते हैं ज्ञान का। उनके जो अनुभव हुए हैं, उन्होंने जो यूएस में बैठे जो अनुभव किए हैं और पूरे वर्ल्ड में कहीं टूर करके सब जगह पे नियरली अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग अनुभव किए, अलग अलग कंट्री में घूमे, तो उन्हें जो अनुभव हुआ है उसके हमें लाभान्वित कर रही है, अनुभव हमें बता रही है। तो आज हम हमारा डायमेंशन क्या है, कृष्ण भगवान का डायमेंशन क्या है, और सभी देवी देवताओं के बारे में और थोड़ा ज्ञान अर्पण करेंगे। तो थैंक यू कुसुमबेन, वेलकम ओवर टू कुसुमबेन। और थैंक यू टू निमेश भाई और गुजराती गौरव फाउंडेशन जो इस मंच पे सबको आमंत्रित करते हैं, उसके लिए गुजराती गौरव फाउंडेशन का भी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। ओम शांति। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जब से ये वेबिनार शुरू किया तब से बहुत सारी चीजें हमने समझने का प्रयत्न किया। इसमें से कितना कौन यूज करता है, उस अनुसार उसका जीवन परिवर्तन हो सकता है। तो पहले हमने बताया कि हमारे जीवन में जो कुछ चाहिए, गाड़ी, बंगला, अच्छी जॉब, प्रमोशन, बीमारी को हटाना, प्रॉब्लम को हटाना है, स्वस्थ रहना है, कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत है सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम समझने की। और अगर हम उसको अच्छी रीति उपयोग करते हैं तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड ही है जो ईथर तत्व से जुड़ा है। और इसके बारे में हमने माइंड के लेयर्स क्या है, बहुत कुछ समझा। आप वो सब वीडियो अच्छी रीति रखना, हम ग्रुप में भी उसकी अच्छी रीति एडिट करके पोस्ट कर रहे हैं। दूसरा फिर टॉपिक शुरू किया हेल्थ के, कैसे हम स्वस्थ रह सके और दवाओं से बचे, इसके लिए घरेलू उपाय। और उसमें सबसे महत्व की चीज वो थी कि सारी बीमारियों का मूल हमारा पीएच और मेटाबॉलिज्म इनबैलेंस होना। और इसके लिए मैंने बताया कि हमें कैसा अनुभव हुआ और बेकिंग सोडा हमें कैसे मदद करता है। और इस पीएच को बैलेंस करने के लिए हमारा खाना पीना सोना
जितना समय सर टाइमिंग में होगा उतना पीएच बैलेंस होता जाएगा। साथ साथ कैसे हमारी भोजन में कैसे क्या क्या लेना है, और अगर बीमारी आ जाए तो कैसे घरेलू उपाय मैंने बताए वो ही करना है। जितनी हो सके एलोपैथी दवा नहीं लेनी है। मैंने ये भी बताया कि जब हमने ये ट्रीटमेंट बेकिंग सोडा की और फ्रूट सलाद की शुरू की तो अभी भी थोड़ा थोड़ा बाकी है। जीभ का गया, मुख की जो भी सूजन वगैरह थी 6 साल से थी, और मैंने ये भी बताया कि ये चीज तुरंत नहीं होती है, जैसे आई थी उसी प्रमाण जाएगी। तो बीच में पेन भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हमने कोई दवाई नहीं ली, घरेलू उपाय से ही और मेडिटेशन, क्योंकि हमें 3 शरीर क्लियर करना है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। अगर हम तीनों साथ करते हैं तो हमें मूल से ये बीमारी इस जन्म की निकलती जाती है। इसीलिए ये जीभ का पहले गया क्योंकि वो 2 साल से ही था, लेकिन ये दांत और मसूड़े का 6 साल से था, वो अभी भी जा रहा है। और हम क्या करते, थोड़ा दिन लेते फिर बंद कर देते, थक जाते हैं। लेकिन याद रहे, जितने साल से जितनी बीमारी है उतना महीना तो लगेगा ही, लेकिन उससे ज्यादा भी लग सकता है। कितनी गहराई में गई है सूक्ष्म शरीर में, और कितने आप मेडिटेशन से और स्थूल घरेलू उपाय से भी ट्रीटमेंट करते हो, उस अनुसार जाएगा। और जो भी करो पूरा विश्वास के साथ करना है, और विश्वास ही भगवान है। और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं हम नेचुरली परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। ये सारी बातें हमने दूसरे सेशन में समझाई। तीसरे में हमने क्या समझा, और हाँ, पीएच बैलेंस करने के लिए मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इससे ही पीएच मेंटेन होता है, और ये मेटाबॉलिज्म ही हमारे कारण शरीर को क्लीन करता है, और इससे ही हमारे ग्रोथ हार्मोन्स जो बढ़ते हैं, इससे सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी। तीसरा सेशन हमने शुरू किया स्ट्रेस से डिप्रेशन का कारण और निवारण। उसमें हमने सारी बातें समझाई कि कैसे स्ट्रेस क्रिएट होता है, और ये स्लो पॉइजन है। हमारी जो आजकल की जीवन शैली है और हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ बन गई है, मान्यताएं बन गई है, उस अनुसार हमारी चिंतन ऐसी व्यर्थ नेगेटिव टॉक्सिक विचार बढ़ते ही जाते हैं, अवगुण बढ़ते जाते हैं। और स्ट्रेस के लिए जो बिलीफ बन गई है कि इस जमाने में स्ट्रेस नॉर्मल है, लेकिन स्ट्रेस नॉर्मल नहीं है, पहले ये डिलीट करना है। ये हमने सारी सिस्टम समझाई। बिजी बिजी शब्द यूज नहीं करना है, हर एक चीज में इजी रहना है। कोई भी चीज हो बहुत इजी है ऐसा सोचना है, हर चीज को अप्रिशिएट करना है, तब खुशी के जो हमारे हार्मोन्स है वो हार्मोन्स क्रिएट होंगे। और हमने बताया कि ये जो हमारी स्लीप साइकिल है, उस इसमें जो हमारी स्टेजेस होती है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, इस चारों में से अगर हमारे जीवन में सफलता चाहिए या आत्मा में बैटरी चार्ज करके हमारी सारी सिस्टम को रिसेट करनी है, तो सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी रीति समझना है। अल्फा स्टेज इसमें ही जाना पड़ता है। इसमें हमारे संकल्प जब तक ना जाए तब तक सफलता नहीं मिलती। तो महत्व इसके लिए अल्फा स्टेज है। लेकिन जो नेचुरल बैटरी चार्जर है वो है डेल्टा निंद्रा, और डेल्टा निंद्रा में ही एक हार्मोन
जो शरीर और जीवन के लिए महत्व का है, वो और कहां से भी नहीं मिलेगा, सिर्फ डेल्टा निद्रा में और मेडिटेशन से ही प्राप्त होता है। क्योंकि जब तक हमारी पॉजिटिविटी नहीं बढ़ती, मेडिटेशन नहीं अपनाते, तब तक हमारी आज ये डेल्टा स्टेज में हम नहीं पहुंच सकते। और अगर हमारी ये सारी सिस्टम स्लीप साइकिल रिसेट हो जाती है, समय पर सोना, समय पर उठना, उठने से तुरंत अच्छी अच्छी बातों अंदर माइंड में लाना, ये सारी सिस्टम अगर हम फॉलो करते हैं, तब हम अगर 20 मिनट एक स्लीप साइकिल में हम अगर जाते हैं डेल्टा निद्रा में, तो 4 घंटे काम करने की शक्ति हमारे अंदर प्रोड्यूस होती है। तो हमें 3 साइकिल तो कुछ भी करके पूरा करना है, जिससे 12 घंटे काम करने की शक्ति मिलेगी। अगर हम ज्यादा जाएंगे तो और ही स्टोरेज बढ़ेगा। तो ये डेल्टा निद्रा को वापस लाने के लिए ही भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। इसीलिए गीता में कहा है कि मैं तभी आता हूं जब इस सृष्टि पर अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं आकर अनेक अधर्म का विनाश और एक मुख्य धर्म की स्थापना करता हूं। ऐसा नहीं कहा है कि मैं आके विनाश करके चला जाता हूं, नहीं, एक धर्म की स्थापना करते हैं। तो उसका आने का समय ही कलयुग है, वो भी अंत का समय, जब सुबह शुरू होने वाली है, माना सतयुग आने वाला है। दुनिया में विनाश के लिए सभी धर्म, साइंस, ज्योतिष सब बोल कहते हैं, और ये साइंस वाले या नासा पूरा प्रयत्न कर रही है कि विनाश ना होवे, लेकिन जानते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन विनाश के बाद क्या है, वो किसी को भी नहीं पता है। और भगवान आके भक्ति का फल देगा, वो भी सब कहते हैं धर्म वाले, लेकिन भक्ति का फल क्या है, कैसे देता है? ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक के घर में जाकर आपका दरवाजा खड़खड़ाएगा और कहेंगे बाहर निकलो, चलो आपके हिसाब किताब चुकतुक करने हैं। नहीं, उसकी सिस्टम है, उस सिस्टम से हिसाब किताब चुकतुक करना है। तो ये कार्य उनका है, ये रोज का रोज करना, पत्ते हिलाना, कहते हैं ना, पत्ते पत्ता हिलाना भी भगवान के हाथ में है? नहीं, भगवान कुछ नहीं करता, वो तो आपके कर्म के अनुसार ऑटोमेटिक फल मिलता है, जो हमारे अंदर ही ये 3 एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उस अनुसार बैलेंसशिप बनती है। कोई चित्रगुप्त नहीं है, ना तो आपके कार्य में भगवान दखल करता है। असुर भी अगर उसकी भक्ति करे तो उसका फल दे देता है। क्यों? वो जानता है ये फल, ये जो मांग रहा है वो रॉन्ग है, गलत है, फिर भी वो कभी नहीं कहता कि ये क्या कर रहा है, वो तो तथास्तु ही कहते हैं। तो हमें भी क्या सोचना है? अगर हम नेगेटिव सोचे तथास्तु, अगर हम पॉजिटिव सोचे तथास्तु। वो कभी नहीं कहेगा कि आप क्या कर रहे हो, उसने तो कर्म का नियम रख दिया है और सारा विश्व कर्म में बंधा हुआ है। इसीलिए ये जो डेल्टा निद्रा जो है, वो है हमारा नेचुरल बैटरी चार्जर। अभी ये बैटरी की कैपेसिटी खलास हो गई है और एकदम एंड में आ गई है, अभी ये रिपेयरेबल नहीं है, इसीलिए वो आकर हमें मैनुअल बैटरी चार्जर देता है। यही है मेडिटेशन, और इसकी विधि सिखाता है। संकल्प शक्ति और समय, ये दुनिया में सबसे श्रेष्ठ शक्तियां है, जिसका उपयोग घी के समान करना होता है, लेकिन हम उसको पानी की तब जैसे व्यस्त कर रहे हैं। टीवी के आगे बैठा देखते रहे, किसी के साथ गप्पे मारते रहे, जहां जो करते, कोई समय और संकल्प की कोई वैल्यू नहीं रखी है, क्योंकि हमें किसी ने सब सिखाया ही नहीं, ना टीचर ने, ना गुरुओं ने, ना माँ बाप ने, ना दादा दादियों ने, किसी ने भी।
लेकिन भगवान ने आके सिखाया कि ये दो शक्ति को घी की तरह उपयोग करना सीख जाओ और संकल्प शक्ति ही हमें वापस लानी है, क्योंकि स्वर्ग में सब कुछ संकल्प से चलेगा। ये प्लेन अभी जो है वही तो पुष्पक विमान है। इस प्लेन में सब कुछ चाहिए तो भी क्रश होता है, एक्सीडेंट हो जाता है। और पुष्पक विमान में ना पेट्रोल चाहिए, ना मशीनरी है, ना स्टेयरिंग है, कुछ भी नहीं है, संकल्प से चलता है। ये रात दिन भी संकल्प से होता है। इमेजिन करो ये दुनिया कैसी होगी। स्वर्ग की बातें करते हैं लेकिन स्वर्ग क्या है वो किसी को भी पता नहीं है। तो ये बातों को, ये बैटरी जो मैनुअल बैटरी चार्जर है, उसको हमें अच्छी रीति समझकर मेडिटेशन जीवन में अपनाकर, बिजी शब्द नहीं, इजी बनाकर हमारे खुद के लिए समय निकालो। हम दुनिया के लिए निकाल रहे हैं, खुद के लिए नहीं निकाल रहे हैं। इससे हमारे कर्म नहीं बदलेंगे और सजाए खाने खाकर भी जाना तो है ही। इसीलिए शिव पुराण में कहा है कि चाहे मार से चाहे प्यार से परम धाम तो वापिस जाना ही है। प्यार से का अर्थ है कि भगवान जब समझा रहा है तब उसकी बातों को अच्छी रीति समझकर उसको प्रैक्टिकल कर हमारे संचित कर्म भस्म कर दुआओं से भरपूर, पुण्य से भरपूर होना है। यह है प्यार से जाना। क्योंकि शिव की बारात की गायन है, ऐसे ही नहीं है ना गायन। तो जा रही है शिव की बारात, अभी जाने वाली, अंत समय आ गया है। इसीलिए ये अंत समय में अंतमति सो गति करने वाले ही शिव के साथ आएंगे, जाएंगे। लेकिन बाकी मार खा के भी जाना ही है। यहाँ कोई रहने वाला नहीं है और नई दुनिया आने वाली ही है 110%। ये रात और दिन, ये बेहद की रात की बात है। जैसे दिन के बाद रात आनी ही है और रात के बाद दिन होना ही है, ये चक्र घूमता ही है। तो ये बातों को हमने तीसरे में समझा। अभी आगे जा रहे हैं। ये विश्व कैसे चलता है, 10 डायमेंशन क्या है, 10 डायमेंशन में कौन सी आत्माएं हैं। और ये डायमेंशन, किसी ने प्रश्न पूछा था थोड़े समय के पहले कि इस सृष्टि पर स्वर्ग कौन से डायमेंशन में होगा। लेकिन डायमेंशन कौन सा नहीं होगा, कौन सी डायमेंशन वाली आत्माएं हैं, उस अनुसार सृष्टि का डायमेंशन बनता है। डायमेंशन और कुछ नहीं है, एनर्जी। तो जो जितनी शक्तिशाली आत्माएं हैं उस अनुसार सृष्टि बनती है। तो पहले देवताओं की बना वो डायमेंशन वाली आत्माएं हैं जो शक्तिशाली है, देवात्माएं। और वो डायमेंशन वाली आत्माएं नीचे उतरेगी तब ये सृष्टि स्वर्ग होगा। क्योंकि उस समय दोनों सतो प्रधान है, प्रकृति के 5 तत्व और आत्माएं। और वही है श्री कृष्ण नंबर 1, पहला जन्म उसका है। ये बात हमें अच्छी रीति समझना है, तभी हम अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। जब तक हम श्री कृष्ण और परमात्मा और देवताएं इसमें तफावत नहीं समझते, तब तक हम आगे नहीं जा सकते, ना तो आप हमारे कर्म सुधार सकते। तो आज से हम ये सभी बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे कि ये हमने ये सारी रिसर्च कैसे की है। ये शास्त्रों, सारे पुराण, कुंडलिनी चक्र, वैदिक साइंस, एनर्जी का साइंस, स्थूल साइंस, सारी बातों को ये परमात्मा ने जो आत्मज्ञान
या परमात्म ज्ञान दिया है उसके साथ मिलाना शुरू किया। और जब भी बैठती हूँ उसका आह्वान करके बैठती हूँ तो टचिंग आती है। उस अनुसार ये सब वीडियो यूट्यूब पर रखी है। तो ये हम आज डिटेल में आज से शुरू करेंगे। कब पूरा होगा वो तो पता नहीं है, लेकिन वन बाय वन हम आज से शुरू करेंगे कि ये कैसे ये सारी दुनिया चलती है और कैसे ये 10 डायमेंशन है। पहले हम 10 डायमेंशन के बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे। तो हम अभी वीडियो बता रहे हैं क्योंकि देखा हुआ जल्दी माइंड में जाएगा और जल्दी जल्दी हम इस बातों को समझ सकेंगे। तो ये है 10 डायमेंशन। ये मैंने दोनों साथ पहले रखे हैं, बाद में हम अलग अलग करेंगे। यह है 10 डायमेंशन का एक एनर्जी लेयर्स का पहला चित्र में, और दूसरा चित्र में कैसे ये सृष्टि पर और परमधाम में आत्माएं होती है। अभी ये जो 10 डायमेंशन है पहला चित्र में, इसमें बताया है एथर 6, 7, 8, 9, ये 9 प्रकार की ईथर तत्व है और उसका सारा इकट्ठी हुई एनर्जी पांचवें तत्व में, जो हमारे कहते हैं ना कि 5 तत्व, आकाश तत्व है पांचवा तत्व, उसके साथ ईथर तत्व है। इसमें दोनों एनर्जी है, स्थूल और सूक्ष्म, माना प्रकृति के 5 तत्व की एनर्जी और आत्माओं की एनर्जी और परमात्मा की एनर्जी, सारी ये ईथर तत्व में है। ये ईथर तत्व के बारे में हमने लास्ट टॉपिक में आपको समझाया और 3-4 प्रश्न भी आए थे, उसका भी हमने यूट्यूब पर रखा है कि कैसे ये ईथर तत्व क्या है, कैसे काम करता है। उसमें मैंने क्लियरली आपको कहा कि हम जो कुछ सोचते हैं, इस विश्व में जो कुछ कर होता है, वो सारा ये ईथर तत्व में जमा होता है, प्रिंट होता है, उसके वाइब्रेशंस ऊपर जाते हैं। जैसे जब बहुत गर्मी होती है तो धूप बढ़ जाती है, तापमान बढ़ता है, तो ये पानी सागर में से जो भाप बनती है, वो भाप ऊपर जाना शुरू करती है और उसके बादल बनते हैं और फिर नीचे बरसते हैं। ऐसे ही जो कुछ हम सोचते हैं और वो एक भाप की तरह वो वाइब्रेशन ईथर तत्व में इकट्ठे होते हैं। फिर समय और स्थल और गुरुत्वाकर्षण की एनर्जी, इस अनुसार वो आत्माओं के साथ जुड़ते हैं। ऐसे नहीं कि एक साथ सब नीचे आ जाती है, नहीं, क्योंकि समय और स्थल भी जुड़ा है और परमात्मा एनर्जी भी जुड़ी है, बहुत कुछ चलता है। जैसे जैसे आगे आएगा हम बताएंगे। तो ये जो है ये एक एक वाइब्रेशन ऊपर जाता है, जमा होता है। फिर समय अनुसार जो भी हम संकल्प करते हैं, वो संकल्प अनुसार ये नीचे आना शुरू होती है बारिश की तरह। जो आत्माएं जैसा संकल्प करती है उसके सूक्ष्म शरीर में आते हैं। कारण शरीर मुख्य उनसे जुड़ा है, तो मन और बुद्धि दोनों इनसे जुड़ी है। इसीलिए मन जो है चलता रहता है, लेकिन अंदर जो बुद्धि शामिल नहीं होती तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुलता नहीं है। ये शॉर्टकट है कर्म को परिवर्तन करने का। इसीलिए हमने बताया मन और बुद्धि दोनों को एकाग्र करनी है, और इसकी ये विधि सिर्फ परमात्मा ने आके बताई और सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार आज साइंस ने वो स्थूल में बता दिया, तो हमारा काम तो इजी हो गया। तो ये जो हमारी दोनों मन और बुद्धि एकाग्र करने की विधि
हम और ही डिटेल में आगे जाके समझेंगे। आजकल भक्ति में क्या हो रहा है, मन चलता है, वो अंदर नेगेटिव व्यर्थ चलता रहता है, बुद्धि में कुछ और चित्र आ रहे हैं और मुख से हम पूजा अर्चना माला हाथ से कर रहे हैं, कर्मेंद्रियों से कर रहे हैं, लेकिन इंद्रिया तो दूसरी चीजों में व्यस्त है। और इसीलिए आजकल बाधा मानता जो भी है, या हमारी कोई भी पूजा पाठ का फल जल्दी नहीं मिलता, उसका यही कारण है। तो ये ईथर तत्व में से हम जो सोचते हैं वही नीचे आता है। अभी ये जो ईथर तत्व है पहले प्योर था, और जब भी आत्माएं पहली बार, जब भी ये सृष्टि बनी, सृष्टि लाखों करोड़ों अबजों साल से बनी है, लेकिन ये सृष्टि में 5000 साल का जो चक्र वो घूमता रहता है। इसीलिए आप देखेंगे थोड़े ये 169 करोड़ आत्माएं लगभग 1800 की साल में थी। अभी सोचो ये 2022 में 800 करोड़ हो गई। ये आत्माएं आई कहां से? सोचने की बात है ना। अगर ये अबजों साल से सृष्टि है तो ये 200-300 साल में इतनी बढ़ सकती है, तो अबजों साल से कितनी हो जाती? सोचना है ये यही है हमारी स्थूल बुद्धि को सूक्ष्म बनाने की विधि। जितना हम इस बातों को नोट करते हैं और दिन भर उसका चलते फिरते चिंतन करते हैं, ऐसा नहीं है बैठ जाना है, उसके ऊपर एक सेंटेंस लेके चिंतन करना है कि ये आज सुना, यह बात तो कैसी है, सही है या गलत है, ऐसा सोचना है। तो ये जो हमारी पहली बार सृष्टि बनी, तो पहले उतरा श्री कृष्ण और राधे, फिर कैसे ये सृष्टि बनती जाती है ये सारी डिटेल आगे मैं बताती हूँ। तो उस अनुसार ये ईथर तत्व तैयार हुआ, हर एक आत्माओं का पाठ तैयार हो गया, और फिर 5000 साल के अंत में दुनिया विनाश के मुख में पहुंच गई। तब परमात्मा ने आके जो कुछ किया, उसने भी शरीर का आधार लिया, वो जन्म नहीं लिया, अवतरित हुए। जन्म लेना और अवतरित होने में आप जमीन का अंतर है। जो अवतरित होता है वो इस तत्व से मुक्त है, जब चाहे वो जा सकता है परम धाम, जब चाहे वो आ सकता है, और वो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता। और देवात्माएं श्री कृष्ण के साथ जो भी है आत्माएं, देवात्माएं, वो गर्भ में आती है, इसीलिए वो बड़ी भी होती है, मृत्यु भी होती है। जन्म है तो मृत्यु है, और जन्म है तो विचार चलना है, मन बुद्धि काम करनी है, प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तो वो चीज बड़ी होती है। लेकिन परमात्मा का शरीर, अपने कहते हैं सब अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है, उसके कोई माँ बाप नहीं है। माँ बाप तब बनता है जब गर्भ में आते हैं। तो सोचना है श्री कृष्ण के माँ बाप नहीं है, उसके तो दो दो माँ बाप है, वो भी रहस्य है। हमने यूट्यूब पर ये सारी बातें रखी है। तो ये इसका मतलब उसका जन्म हुआ है, और परमात्मा अजन्मा माना वो भी आत्मा है, लेकिन वो जन्म नहीं लेती है। तो ना तो उसका सूक्ष्म शरीर बनता है, ना स्थूल शरीर बनता है। वो आधार लेकर बोलती है, तो प्रकृति का आधार लिया ना, तो वो भी ईथर तत्व में प्रिंट हो गया। तो उसको भी 5000 साल पूरा होने के समय इस सृष्टि पर अवतरित होना ही पड़ता है। ये इसीलिए कहते हैं हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बनी बनाई बन रही, अब नई कुछ नहीं बनना है, चिंता काहे को करे जो अनहोनी होनी नहीं होनी है। अभी सोचो ये क्या है, यही ड्रामा भगवान ने आके बताया, ये ड्रामा फिक्स है, इसमें कुछ नहीं बदलता, क्योंकि इथर तत्व में कोई चेंजेस नहीं हो सकता। और वो कभी भी इस सृष्टि पर एक ही चीज है जो कायम रहती है, वो है ईथर तत्व।
और इसीलिए जो कुछ हम अंत तक करेंगे सब उसमें है और हम वापिस खींच रहे हैं, वापिस उसमें समा जाएगा और हम परम धाम से जब आएंगे हमारे संकल्प अनुसार फिर से ये सारी एनर्जी, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कर्म के एनर्जी है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो संचित कर्म यही है। तो हमें ये संचित कर्म को समाप्त करना अर्थात ये ईथर तत्व से नेगेटिव एनर्जी खींचना बंद करना है और पॉजिटिव एनर्जी खींचना है। तो ये नेगेटिव एनर्जी विलीन होती जाएगी और हमारे अंदर ओरिजिनल 7 गुण जो पॉजिटिव एनर्जी है वो फिर से आएगा और वही आत्मा की शक्ति बनकर वापिस परमधाम जाएगी। तो ये जो 10 डायमेंशन है उसमें बताया ऊपर 9 डायमेंशन के बाद जो 10वां डायमेंशन है वो है शिव, जिसकी हम पूजा करते हैं। मंदिर में, शिव मंदिर में जाके पूजा किसकी करते हैं? और शिव मंदिर में आपने देखा होगा कि कैसे उसकी स्थापना होती है। नीचे अंदर है, उतरना होता है और श्री कृष्ण या राधे या विष्णु कोई भी मूर्ति देवात्मा की है वो जैसे राजमहल की तरह ठाठ माठ की है, शिव के मंदिर में नहीं है। उसका हम बाद में समझेंगे कि क्या है शिव और कौन है। तो शिव ही एक है, वो भी आत्मा है लेकिन वो है परम आत्मा। इसीलिए किसी की मृत्यु होती है तो हम क्या कहते हैं? हे परमात्मा इस आत्मा को शांति दो। ऐसे नहीं कहता है श्री कृष्ण उसको शांति दो, नहीं, परमात्मा माना परम आत्मा। हम भी आत्मा है, वो भी आत्माएं है, माना शिव भी आत्मा है, लेकिन अंतर यही है हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं तो हमारी शक्तियां खत्म होती जाती है, गुण में से अवगुण आना शुरू होता है और हम इस चक्र में बांध जाते हैं। और शिव जन्म मरण में नहीं आता, उसकी शक्ति सागर की समान है। तो ये 10वां डायमेंशन एनर्जी का और शक्तियों का सागर है। तो इसमें बताया है व्हाइट होल, नीचे पोल स्टार और नीचे फिर है सारी आभा मंडल और नीचे है उसके नीचे सृष्टि। ये जो डायमेंशन की बातें बताई है इसमें क्लियर दिखाई देगा कि ये यूनिवर्स जो है विजिबल है। 5वां डायमेंशन जो हम देख सकते हैं आकाश में, तारा, ग्रह, नक्षत्र, आकाशगंगाएं, बहुत सारी चीजें हैं वो देख सकते हैं, लेकिन छठे से हम कुछ नहीं देख सकते। और इसके बीच इथर तत्व है, उसको भी नहीं देख सकते। ये इथर तत्व दुनिया में सबसे पतली से पतला लिक्विड है, रसायन है, वो दिखाई नहीं देता लेकिन हर चीज के साथ जुड़ा है। तो ऐसे 10 डायमेंशन का एथर माना आयाम एनर्जी है। तो ये गॉड शिवा वो कोई संस्था भक्ति करने की बात नहीं है, उसके जैसा बनने की बात है। इसीलिए शास्त्रों में भी बताया है कि जब जीव शिव के समान बनता है तब मोक्ष होता है। जीव माना शरीर, जब आत्मा शरीर को भूल शिव के समान गुण और शक्ति धारण कर उनके जैसी शक्तिशाली बनते हैं तो वो शिव समान पूज्य बन जाती है। वो और कोई नहीं है, देवताएं है, खास करके राधे कृष्ण जिसकी पूजा होती है। हर एक चीज की उनकी खाना पीना, उठना, सोना, पंखा लगाना सब होता है एक व्यक्ति की तरह, क्योंकि स्वर्ग में उसको ये सब था। उनकी पूजा होती है क्योंकि वो नेक्स्ट टू गॉड है। क्योंकि परम धाम में परमात्मा नंबर 1 है, सभी आत्माओं में नंबर 1 है, लेकिन शरीरधारी में नंबर 1 श्री कृष्ण है। वही उसके द्वारा ही इस विश्व में एनर्जी आती है, ये हम आगे देखते हैं। तो और वही है पोल स्टार। तो ये बातों
हम और डिटेल में इसमें बताया है कि ये ईथर वर्ल्ड है, ये एक गोल्डन सोनेरी कलर का एक लिक्विड है और वो इसमें दो चीज है, सूक्ष्म प्योर एनर्जी और प्रकृति की भी एनर्जी है। तो वही परिवर्तन होकर फिर प्रकृति की नेगेटिव एनर्जी बन जाती है। इसीलिए साइंस कहती है एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। पॉजिटिव से नेगेटिव बनती है और नेगेटिव से फिर पॉजिटिव बनती है। कोई भी दिन में एनर्जी डिस्ट्रॉय होती ही नहीं। इसलिए संचित कर्म को हम डिस्ट्रॉय कहते हैं, लेकिन हमारे सूक्ष्म शरीर से उसको दूर हटाकर एथर तत्व में विलीन करते हैं। यह है संचित कर्म को भस्म करना। आज ये बात तो साइंस ने भी प्रूव की है, लेकिन हम अपनी पुरानी चीजों को पकड़ कर रखकर आगे ये बातों को समझते ही नहीं, ना तो हम उसको सुनते हैं या पढ़ने का समय निकालते हैं। इतने व्यस्त हम स्थूल चीजों में हो गए हैं। तो ऐसे अभी हम ये देखेंगे कि ये ऊपर के 6, 7, 8 और 9 जो डायमेंशन माना एनर्जी के लेवल्स, आयाम जिसको हिंदी में कहते हैं, उसमें कौन और कैसे ये आत्माओं की एनर्जी स्टोर होती है और इस सृष्टि पर कैसे आती है, ये बहुत बहुत नेक्स्ट टाइम पेन और पेपर लेकर बैठना, उसमें से पॉइंट लिखना। ये सब बातें आपको याद नहीं रहेगी, इसीलिए पॉइंट लिखकर उसको मनन करना। एक लाइन लिखी होगी तो उससे सारी बातें जो आप सुन रहे हो पिक्चर सहित दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो, सबकॉन्शियस में जा रहा है, मन बुद्धि एकाग्र हो गई है, लेकिन समय पर बाहर लाने के लिए उसको बार बार याद करना होता है। तब हमारे ये सूक्ष्म शरीर एक विकसित होता जाता है और हम जब याद शक्ति और एकाग्रता बढ़ जाती है और हम जब चाहे बाहर प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। जैसे टीवी में भी हमें जो चीज अच्छी लगती है वो कितनी याद रह जाती है। सीरियल देखो, पिछला भी याद तो रहता है, पर नया आने वाला है वो भी मंथन करते हैं, बहुत याद रह जाता है। और ये बातें मैं पूछूं कल नेक्स्ट टाइम, आपको कुछ याद नहीं होगी। क्यों? अंदर वापस चली गई। अभी याद है, लेकिन वो कहाँ गई? अंदर डेप्थ में फिर से चली गई, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हुआ ही नहीं है। जैसे जैसे आप पॉजिटिव बनेंगे तो ये बात सारी याद रहेगी। इसीलिए ये बातों को अगर अच्छी रीति समझकर प्रैक्टिकल करना है, स्वर्ग में आना है, हमारे कर्मों को सुधारना है, तो पॉइंट लिखो और उसको समझने का प्रयत्न करो, बुद्धि को घिसो, ऑटोमेटिक सूक्ष्म बुद्धि खुलेगी, दिव्य बनती जाएगी। अभी यही डायमेंशन को हम और डिटेल में समझेंगे। ये जो सृष्टि बताई है और आकाश तत्व और एथर तत्व जो बताया है, ये सारा जैसे त्रिकोण है, हार्ट माना त्रिकोण जैसा है, उसमें बताया है सारे डायमेंशन के आत्माओं का लेयर्स। और आकाश तत्व जो सूर्य ग्रह, और फिर ऊपर बताया है पोल स्टार, और ऊपर बताया है परमधाम का सारा झाड़, कल्पवृक्ष जिसको गीता में बताया है कि ये झाड़ कल्पवृक्ष ऐसा है जिसका बीज ऊपर में है और झाड़ नीचे है। ये मैं आपको विस्तार करके और भी आगे बताऊंगी। तो इसमें जो ऊपर बताया है वही नीचे है। ऊपर परमधाम में आत्मा बिंदी के रूप में है, शिव के साथ है, और जब ये फिर से पॉजिटिव बनती है तो एनर्जी लेयर्स बनते जाते हैं। ये सारा एक नेटवर्क चलता है, दुनिया में भी सारा विश्व नेटवर्क से चलता है। भगवान का नेटवर्क तो जब से दुनिया बनी ना तब से चालू है, और जूम सिस्टम कहो, मोबाइल कहो, सारी चीज तब से ही है, लेकिन सूक्ष्म है, ऑटोमेटिक चलती थी, हमने ही हमारे विचारों से उसको बिगाड़ दी।
अभी ये इन्वेंशन निकाल रही है, उसका भी रीजन है क्यों अभी निकली ये सारी चीजें। जैसे जैसे समय जा रहा है ऐसे और ही इन्वेंशन निकलकर सूक्ष्म में साइंस जा रही है, इतनी सूक्ष्म क्वांटम लेवल पर जा रही है और ये बातों को इजी कर रही है। क्योंकि वैसे भी कहा है 4 चीज जब अति में जाएगा तब ये सृष्टि विनाश होगी, राजनीति, धर्म और ये प्रकृति, और चौथा है चौथी चीज है भूल गई। 4 चीजें जब अति में जाती है, हाँ साइंस, साइंस, प्रकृति और धर्म और राजनीति, ये 4 चीजें आप देख रहे हो। साइंस अंतिम तक पहुंच रही है, राजनीति आप देख रहे हो, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। धर्म के बारे में भी आप देख रहे हो, नहीं होना हो रहा है, धर्म में बंटवारा हो रहा है, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। आज साधु संत भी बिजनेस में पड़ गए हैं, हमारे ही पैसे से गलत व्यवहार हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, कितनी सारी बुरी बुरी चीजें हो रही है। हम यहाँ विस्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हो रही है। ये क्या है? धर्म की अति ज्ञानी ने तो क्या है, पहले तो सिर्फ डिवाइड हुए थे, आज देखो, और हम भी उसमें पापी के भागीदार हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे सूक्ष्म पाप बढ़ते गए, जाने अनजाने होते थे। जैसे कर्म का नियम है, कोई भी पाप कर्म में अगर आप भागीदार बनते हैं आप उनसे जुड़ते हैं। जैसे हम दान पुण्य करते हैं तो हमारा पुण्य बनता है, ऐसे ही कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज हो, उसका दुरुपयोग होता है और इसमें भी जो गलत व्यवहार होता है वो तो बड़े पाप कर्म बनते हैं। तो ये कर्म की भोगना, ये भी हम डिटेल में समझेंगे। कर्म की भोगना तो उनको तो भोगनी ही पड़ती है, लेकिन हम भी उनसे जुड़ते जाते हैं। जैसे हम मंदिरों में दान करते हैं, एक तो मान शान नाम के लिए पूजा पाठ करवाते हैं घर में, लेकिन वो आत्माएं उसका दुरुपयोग कर रही है, तो जाने अनजाने हम भी भागीदार बने, हमारे भी नेगेटिव लेयर्स जुड़ते जाते हैं उसके। ऐसे ही हमारा परिवार बनता है कि जैसे घर में पहले माँ बाप के साथ हिसाब किताब होता है, हमारे कर्म के अनुसार हमें सुविधाएं मिलती है, फिर मैरिज होता है, पति पत्नी के कड़े हिसाब हो जाते हैं, फिर बच्चे होते हैं, बच्चे के साथ के हिसाब की आत्माएं जुड़ती है। आपका लिए बच्चा है वो तो, लेकिन वो तो कितने जन्मों से आया है, तो बच्चों का भी है। फिर माँ बाप भी इसमें कभी कभी देखकर जलना होता है, अंदर से दुखी होना होता है, इसमें से फिर और बीमारियां होती है। तो ये सब साइड कड़े तो होते हैं, उसके साइड हम साइड वाले भी जुड़ते जाते हैं। कितना गुह्य है, जो चीज में स्वार्थ है वो पाप कर्म ही बनता है, और जो चीज निस्वार्थ भाव से करते हैं, चाहे वो किसी का खून भी किया हो, लेकिन निस्वार्थ भाव से है तो वो पुण्य बनता है। लेकिन अगर हमने स्वार्थ में भागीदार हुए तो पाप जरूर बनता है, चाहे वो फिर बच्चों के साथ है, चाहे कोई भी व्यक्ति के साथ है, गरीबों के साथ है, साधु संतों के साथ है, कोई भी चीज से है, हम जरूर उनसे जुड़ते हैं और वो कोई ना कोई समय में हमारे साथ जुड़ती जाती है, और ऐसे ही कर्म का एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि ऑलरेडी ईथर तत्व में जुड़ गया है। इसीलिए ये बहुत बहुत गुह्य के गुह्य कर्म की गति हम तो सोचे बड़े बड़े रूप से जानते हैं, हमने किसी को दुख नहीं दिया, हमने किसी को मारा नहीं, हमने गाली नहीं दी, बड़े रूप से जानते हैं, लेकिन मन में कौन से संकल्प उनके लिए क्रिएट किया, कौन सी जगह पर हमने उसको मदद की, ये नहीं जानते हैं। तो संकल्प से ही हमारे कर्म शुरू हो जाते हैं। अभी आजकल आप देखते हो कई आत्माएं खुद के कर्म से ही दुखी होते हैं, और कई आत्मा को हम खुद दुख दे रहे, दोनों में अंतर है कि एक है उसने गलत कर्म किया और उसके लिए उसके साथ कुछ कोई ने गलत किया, तो वो आत्मा दुखी होती है, हम उनको सपोर्ट करते हैं, तो हम पाप के भागीदार बन जाते हैं, क्योंकि उसने तो स्वार्थवश किया है।
लेकिन जो आत्मा एक गलत किया ही है और उसको हम उसके गलत में नहीं साथ देते हैं और कुछ ऐसा करना पड़े जिससे उसके साथ हिसाब किताब हमें चुप करना है और फिर वो आत्मा खुद दुखी होवे क्योंकि हमारा व्यवहार ऐसा लगा उसको, क्योंकि उसको तो पता नहीं है कर्म की गति, और वो दुखी होवे तो हमारा कोई पाप कर्म नहीं बनता। ये सूक्ष्म, आजकल तो हम इतना सूक्ष्म में जा रही हूं। पानी भी वेस्ट करना है ना, एक ड्रॉप भी, सोचती हूं कमी कुछ नहीं है। पानी भी फ्री भी हो तो भी नहीं, यहाँ तो चार्जिंग है, लेकिन इंडिया में तो बोरहोल का पानी होता है, पानी ऐसे ही चलता रहता है। तो ये तो कितना प्रकृति है, इससे ही ये नेगेटिव हो गई है, दुख दे रही है। इसका कारण ही यह है, पांचों तत्वों से हम जाने अनजाने जुड़ते जाते हैं और यही हमारे ये हालत कर दी है। तो हमें उनको भी अभी पावन बनने में मदद करनी है, विचारों से, सभी चीजों का सदुपयोग करने से। लाइट भी जरूरत नहीं है तो बंद, ऐसे एक एक तत्व पर, एक एक कर्म पर, चाहे फिर मेरे घर वाले क्यों ना हो, लेकिन कोई भी ऐसी, क्योंकि सबको तो ये कर्म की गति पता नहीं है ना, वो तो ऊपर से ही देखेंगे कि ये मुझे मदद नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे जहां पता है कि ये रॉन्ग हो रहा है, कोई उसको जो कहना है वो करे, लेकिन हम कभी साथ नहीं देते। ये है कर्म की गति। तो हमें सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना वो हमारे हाथ में है। सदुपयोग करेंगे तो पुण्य बनेगा, दुरुपयोग करेंगे तो पाप बनेगा। संकल्प से शुरू लेकर करके संबंध, संपर्क और सभी चीजों के साथ ये होता है। आज का समय पूरा हो गया है, नेक्स्ट टाइम अभी इसको डिटेल में समझेंगे। समय तो ऐसे चला जाता है जैसे अभी ही मैंने शुरू किया, और घड़ी में अभी देखा तो 12:30 हो गया यहाँ के, तो वहां के भी 10 बज गए होंगे। इसीलिए हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब उसका बातों का उपयोग करो, प्रश्न निकालो। एक दिन हम ऐसा निकाले हैं, आप अभी से शुरू कर दो, बीच में सडनली हम कहेंगे, वीडियो फिर से सुनो और उसको समझकर सभी वीडियो को इसमें से पॉइंट निकालो और प्रश्न पूछो मुझे। और गहराई में जाएंगे तो आपको याद रहेगा। तो वो हम एक दिन ऐसा रखेंगे, सिर्फ प्रश्न उत्तर और कुछ नहीं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। निमिष भाई, भरत भाई और सभी ट्रस्टियों का भी खूब खूब आभार, जिसने हमारी बातों को, हमारी इस सभी राजों को औरों के सामने रखने का मौका दिया। और वैसे भी भगवान खुद करा रहा है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी सेवा होगी, क्योंकि मुझे कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता था, वो भी सिखा दिया, आजकल सब कुछ करने लगा। तो ये कौन करवा रहा है? वो ही तो कर रहा है। तो उनका तो लाख लाख शुक्र। हमने वो भी वीडियो रखी है यूट्यूब पर कि भगवान ने हमें ये जीवन बनाने में, माना लौकिक से अलौकिक जीवन बनाने में कहाँ कहाँ कैसे मदद की। बहुत पेपर आए, सभी साइड से पेपर आए, लेकिन उसने ऐसे आगे बढ़ाया जो आज हमने सपने में भी नहीं सोचा था। तो उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद वो वीडियो सुन सकते हैं, तो आपको सब समझ में आएगा कि भगवान कैसे मदद करते हैं। पात्र बनेंगे तो पात्र को जरूर मदद मिलती है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आज अपने
समझो ना, खगोल शास्त्र का सबको ज्ञान दे दिया। जो आपने ज्ञान पाया सबको लाभान्वित किया, बहुत बढ़िया रहा। ईथर के बारे में तो अब तक किसी ने सुना नहीं होगा शायद। वैसे आपके द्वारा ही ईथर के लिए मालूम पड़ा है। पहले आगे भी आपने कुछ ईथर के बारे में बताया था, लेकिन आज ईथर के बारे में थोड़ा ज्यादा बताया। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा आपका। और हमें हर भी गुरुवार की जगह पे हम शुक्रवार किए हैं, तो हर वीक में आपका हमें बहुत 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 ज्ञानवर्धक प्रवचन सुनने को मिलता है। तो उसके लिए थैंक यू। आज के लिए भी आपको थैंक यू। और जो भी यहाँ साधक जुड़े हुए हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ओवर टू बीना बेन। प्रीतिबेन, प्रीतिबेन, हाँ हाँ बीनाबेन। હા આવો તમે, હું બારે છું. ओके ओके, थैंक यू कुसुमबेन, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और जो हम लोगों को अपने 5 तत्वों के बारे में बताया, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, उसके बारे में भी आप बताया आपने, और ईथर के बारे में भी बताया। बहुत ही अच्छी जानकारी जो हमें आज तक इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं पता थी, वो हम लोग धीरे धीरे अभी सुन के हम लोग भी जानने लगे हैं कि क्या है ये ब्रह्मा सृष्टि। वो सब भी शिव परमात्मा की, उनकी वजह से ये सब चल रहा है। जो आपने बताया कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिजली भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, वो भी आपने सब कुछ छोटी छोटी बातों में इतना कुछ समझा दिया है कि हम लोगों को अभी बहुत ही समझ के आगे चलना पड़ता है। थैंक यू। मैं गुजराती गौरव फाउंडेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ उपस्थित सर्वे वैष्णव जो बैठे थे और जिन्होंने ये प्रवचन सुना है, उसकी भी मैं आभारी हूँ कि आप लोग सब टाइम निकाल के आते हैं। कुसुम जी, आप तो वहां से हमारे लिए ज्वाइंट होके हमें जो सेवा उपलब्ध कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अभी हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। इसमें मैंने ट्राई किया है कि कैसे सभी चीजों में विजुअलाइज करें। अभी एक नेक्स्ट टाइम यही कमेंट्री अलग रीत से हम विजुअलाइज करने के लिए जीआईएफ पिक्चर बना रहे हैं। तो इसमें आएगा कि अपने अपने परिवार वालों को इमर्ज करो, तो उसको एक सबको देखना है, तीसरा नेत्र से मन में बुद्धि में उसका चित्र कर लाना है। और फिर उसमें एनर्जी जैसे परमात्मा से आ रही है और जा रही है, ऐसा हमें विजन बनाना है। और ये जो भी बता रहे हैं उसको मन में रिपीट करना है। तो आइए हम अभी क्षमा की कमेंट्री करते हैं, कैसे सभी से क्षमा मांगनी है, कैसे ग्रहों की दशा समाप्त कर कर अच्छी दशाएं बनानी है, ये सब चीजें आएगी। ओम शांति। पहले 3 बार ऊंडे श्वास लो और उसके पर मन और बुद्धि को एकाग्र करो और उसे फीलिंग में पिलाओ। ओम शांति। मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच में विराजमान चमकता हुआ सितारा हूँ।
मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूँ। परमात्म प्यार के पात्र हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली, शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूँ। अजर, अमर, अविनाशी हूँ। मैं परमात्मा के समान निराकारी स्थिति में स्थित हूँ। मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान, पवित्रता के सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। उनसे पवित्रता के शक्तिशाली किरणें, प्योर एनर्जी मुझ आत्मा पर निरंतर पड़ रही है। मुझ आत्मा में समा गई है। मैं संपूर्ण पवित्र और निर्विघ्न आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र और निर्विघ्न आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र और निर्विघ्न आत्मा हूँ। अब मैं परिवार के सभी सदस्यों को इमर्ज कर रही हूँ। सभी अपने अपने परिवार वालों को तीसरा नेत्र से देखना है। अब परमात्मा से पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मेरे द्वारा इन सभी आत्माओं में प्रवाहित होते देख रही हूँ। इस आत्माओं के आपस में सारे विकर्म, संचित कर्म भस्म हो गए हैं। बुद्धि शुद्ध, पवित्र बन गई है। अब मेरी बातें सुनने और समझने में सक्षम है। हे आत्माएं, अगर मैंने आप सबको इस जन्म में या पिछले जन्मों में
जाने अनजाने हैरान किया हो, दुख पहुंचाया हो या कोई गलत व्यवहार किया हो, इन सब के लिए मैं आप सब से दिल से क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दो और मैं भी आप सबको दिल से क्षमा कर रही हूँ। और कर्म बंधन से मुक्त कर दिया है। अब पवित्रता के शक्तिशाली किरणों से हमारे सभी हिसाब किताब चुकता हो गए हैं। अब इस आत्माओं पर से सभी ग्रहों की बुरी दशाएं समाप्त हो गई है। सभी दोष से या नजर दोष से भी मुक्त हो गए हैं। सभी बद्दुआओं से देवी, कुलदेवी या पितृओं के दोष से भी मुक्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्व के दोष से भी मुक्त हो गए हैं, क्योंकि अब हम सभी आत्माओं पर बृहस्पति की दशा बैठ गई है, अर्थात स्वयं भगवान की दशा, स्वयं वृक्षपति की दशा बैठ गई है। उनकी छत्र छाया में चलने और पलने वाली हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। अब ये पवित्रता की शक्तिशाली किरणें मेरे चारों ओर फैल रहे हैं। उसके वाइब्रेशंस सारे घर में फैल गए हैं। घर की पॉजिटिविटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है।
सारा घर का वातावरण शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली बन निर्विघ्न बन गया है। ये घर सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर हो गया है। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।